नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या शामिलात रूप से खरीदी हुई संपत्ति पर कोई एक साझेदार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अन्य साझेदारों को उस ज़मीन से बाहर करके उस ज़मीन का मालिक बन सकता है। दोस्तों, आइए आज इसी बिंदु पर इस वीडियो का टॉपिक है। ऐसा बहुत बार समाज में हुआ है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक ज़मीन को खरीद लेते हैं या एक संपत्ति को खरीद लेते हैं। दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उसमें से दो या तीन जो हैं वो बाहर कहीं कमाते हैं। एक व्यक्ति इस ज़मीन को यहाँ पर जोत कोड़ आबाद करता है और अपने कब्जे में रखता है। यही व्यक्ति जिसका कि साझेदार है, ये तीनों मिलकर ज़मीन खरीदे थे, दो बाहर है और एक कब्जे में है, और अपने नाम पर यह आदमी जाकर के सर्किल ऑफिस में दाखिल खारिज करा लेता है। इस तरह से 12 साल समय बीत जाते हैं। उसके अन्य दो साझेदार जो हैं वो अपने काम पर है, उनको इस ज़मीन पर आने से भी फुर्सत नहीं है। तो क्या 12 साल समय बीतने के बाद एडवर्स पोजीशन के आधार पर वह व्यक्ति जो यहाँ पर जोत कोड़ आबाद और कब्जे में है, अन्य दो साझेदारों के विरुद्ध एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्या इस पूरे ज़मीन का मालिक बन सकता है? आज का वीडियो दोस्तों इसी बिंदु पर है। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझे एडवर्स पोजीशन क्या होता है। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के बारे में दो जगह पर बताई गई है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 में 27 में, जिसमें कहा गया है कि जब कोई ज़मीन मालिक अपने ज़मीन पर से बलपूर्वक किसी बाहर के द्वारा बेकब्जा कर दिया जाए और 12 साल तक वह संपत्ति का मालिक या ज़मीन मालिक किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती उस कब्जा को नहीं देता है, ऐसी परिस्थिति में जो कब्जाधारी है वह ज़मीन का मूल मालिक बन जाता है। इसे हम एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, प्राइवेट संपत्ति के लिए है लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 और सरकारी संपत्ति के लिए है 112 यानी 112 आर्टिकल 112 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जब आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक के लिए न्यायालय में चुनौती देते हैं तो उसमें आपको निम्न 5 चीज़ों को साबित करना होगा। पहला है दोस्तों एक्चुअल पोजीशन, यानी उस ज़मीन पर आपका वास्तविक कब्जा होना चाहिए, भौतिक कब्जा होना चाहिए, यानी उस ज़मीन पर आप डेली कुछ काम कर रहे हो और आपके कब्जे में जोत कोड़ आबाद के द्वारा ज़मीन आपके कब्जे में है। दूसरा है दोस्तों एक्सक्लूसिव पोजीशन। एक्सक्लूसिव पोजीशन का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस ज़मीन पर कब्जा नहीं किए, कोई एक व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा किया। इसका मूल मतलब है दोस्तों, दो या दो से अधिक तो गुंडे भी कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति कोई कब्जा किया है तो वह व्यक्ति ही होगा, उसके विरुद्ध आप न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं। इसीलिए एडवर्स पोजीशन होल्डर को एक्सक्लूसिव पोजीशन में रहना जरूरी है। तीसरा है ओपन एंड नोटोरियस पोजीशन। दोस्तों, खुला और पूरी जो समाज की जानकारी में यह कब्जा है। ज़मीन मालिक के विरुद्ध ज़मीन मालिक की ज़मीन पर या उस विवादित संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो गया, इसकी जानकारी ज़मीन मालिक को भी होनी चाहिए और पूरे समाज को होनी चाहिए, तब एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत यहाँ लागू होगा। दोस्तों, चौथा है दोस्तों हॉस्टाइल पोजीशन। ज़मीन मालिक को पूरी जानकारी है कि मेरे ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद भी ज़मीन मालिक कुछ नहीं बोलता, इसे हम कहते हैं हॉस्टाइल पोजीशन। यानी ज़मीन मालिक की इच्छा के विरुद्ध उसकी जानकारी में अगर कोई व्यक्ति कब्जे में है तो इस तरह के कब्जे को हॉस्टाइल पोजीशन कहते हैं। एक दूसरा होता है दोस्तों परमिसिव पोजीशन, यानी ज़मीन मालिक के इच्छा के पक्ष में, ज़मीन मालिक की इच्छा के अनुसार आप ज़मीन पर कब्जे में हैं, तो इसमें एडवर्स पोजीशन नहीं होता। एडवर्स पोजीशन होने के लिए ज़रूरी है ज़मीन मालिक की इच्छा के विरुद्ध उसके ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जे में रहना। और पाँचवा है दोस्तों और अंतिम है दोस्तों एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड पोजीशन, यानी वह कब्जा लगातार 12 साल होना चाहिए कि बिना किसी व्यवधान के। ऐसा ना हो कि साल भर आप कब्जा करें और 2 महीना के लिए आपका कब्जा छूट जाए, फिर आप 5 साल कब्जा करें और 1 महीना के लिए कब्जा छूट जाए। ऐसी परिस्थिति में भी एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तब दोस्तों आइए अब इसको समझते हैं। सह साझेदार यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आप ज़मीन खरीदते हैं या विवादी ज़मीन खरीदते हैं, उस ज़मीन पर एक साझेदार जो है वो बलपूर्वक अन्य दो को बाहर करके 12 साल तक रहता है, तो क्या उसे एडवर्स पोजीशन मिलेगा? उसके आधार पर वो ज़मीन का मालिक बनेगा। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, जो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जजमेंट का टाइटल है दोस्तों प्रिवी काउंसिल इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेज देवेंद्र लाल खान। ये 1934 का प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट है। 1934 से आज तक इस जजमेंट के विरुद्ध में दूसरा कोई जजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए आप सब लोगों की जानकारी में बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल अपने केस में न्यायालय में कर सकते हैं। अपने इस मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए 3 चीज़ की जरूर होगी।
पहला है नेक वी यानी एक्चुअल पोजीशन, असल मालिक के विरुद्ध उस संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा। दूसरा है नेक काम यानी पूरी पब्लिक की जानकारी में शांतिपूर्वक कब्जा। और तीसरा है नेक पिकारियो, लगातार 12 साल तक कब्जा। यानी अगर ये 3 एलिमेंट को साबित कर दिया जाए तो एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत के आधार पर वह व्यक्ति, वह कब्जेदार जमीन का मालिक बन जाता है। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही एक दूसरा जजमेंट के ऊपर हम विचार करते हैं। यह है चंदेला पद्मावती केस। दोस्तों ये 2015 का केस। इसके अनुसार एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए निम्न बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कब्जाधारी यानी जमीन पर जिसने कब्जा किया वह मूल मालिक के कब्जा के विरुद्ध में कब कब्जा किया, यानी किस डेट को मूल मालिक को उन्होंने उस जमीन पर से हटाया, पहला। दूसरा, कब्जाधारी के कब्जा का स्वभाव क्या था। ऐसा तो नहीं कि जमीन मालिक ही उसे कहा गया कि तू जुतो करो, बाद में हम आएंगे तो छोड़ देना। इसे हम परमिसिव पोजीशन कहते हैं दोस्तों। अगर परमिसिव पोजीशन के आधार पर कोई कब्जे में है, मालिक के इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है, तो एडवर्स पोजीशन नहीं हो सकता दोस्तों। एडवर्स पोजीशन के लिए ज़रूरी है मालिक के इच्छा के विरुद्ध मालिक की जानकारी में अगर कोई कब्जा उसके ज़मीन पर कर लिया और मालिक कहीं कुछ नहीं करता, किसी जगह कोई कोर्ट में केस नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति में वह मालिक अपना मालिकाना हक खो देगा और कब्जाधारी उस ज़मीन का एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक बन जाएगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, कब्जा के बारे में मूल मालिक जानता है। जो ज़मीन का मूल मालिक है उसे जानकारी होनी चाहिए। चौथा है दोस्तों, कब्जा के कितने साल हो गए। उपरोक्त चंदेला वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 4-5 सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिससे आप एडवर्स पोजीशन को साबित कर सकते हैं। यानी कब्जा का डेट, जिस डेट पर उसने कब्जा किया उसका कितना साल बीत गया शांतिपूर्ण कब्जे में, इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके एडवर्स पोजीशन होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्त। और पांचवा और अंतिम है दोस्तों, क्या कब्जा खुला और निर्बाध था, यानी लगातार 12 साल तक था, बीच में इंटरप्शन नहीं हुआ और खुला यानी पूरी जनता की जानकारी में था। अगर इन 5 चीज़ों को साबित कर देते हैं, चंदेला पद्मावती वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा, इन 5 चीज़ों को अगर आप साबित न्यायालय में कर देते हैं तो आपके पक्ष में एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक आपको कोर्ट दे सकती है। दोस्तों आप उपरोक्त 2 जजमेंट के अनुसार आप देख रहे हैं कि एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों अब मूल केस पर। मूल केस हम लोग का क्या है आज के वीडियो का टॉपिक, कि 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर किसी ज़मीन की खरीद किए साझेदार रूप से। एक व्यक्ति ने 2 व्यक्ति को उस ज़मीन पर से बाहर कर दिया, वो बाहर जाकर कमाते हैं। एक साझेदार जो कब्जाधारी है वह ज़मीन पर 12 साल के बाद अन्य 2 साझेदारों के विरुद्ध में एडवर्स पोजीशन का मांग कर देता है और न्यायालय में कहता है चूँकि वो दोनों यहाँ से बाहर, उन दोनों खरीदारों का इस ज़मीन पर कब्जा नहीं है, इस ज़मीन पर भौतिक रूप से मेरा कब्जा है, अतः उन दोनों के विरुद्ध एडवर्स पोजीशन के आधार पर पूरे ज़मीन का मालिकाना हक मुझे दिया जाए। इसके लिए भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है दोस्तों 1971 में। केस का टाइटल है सैयद शाह गुलाम घोष मोहिद्दीन कैमिसुल कादरी। ये 1971 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पारित किया दोस्तों। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सह खरीदार का कब्जा अन्य सह खरीदार के विरुद्ध में नहीं माना जाएगा। यानी जब किसी ज़मीन को 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर खरीदते हैं, एक आदमी बलपूर्वक 12 साल तक कब्जा करता है, फिर भी उसे एडवर्स पोजीशन का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों कि अन्य दोनों जो है उस ज़मीन के साझेदार हैं और इस संपत्ति पर अनइंटरप्टेड 12 साल कब्जा किया, फिर भी उन लोगों के इच्छा के विरुद्ध में नहीं। चूँकि अगर ऐसी होती तो वो लोग शामिलात कर देते, कहीं न कहीं केस करते, यानी परमिसिव पोजीशन के आधार पर ये कब्जे में थे। इस तरह से इन लोगों को एडवर्स पोजीशन का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। अब उपरोक्त निर्णय से आप समझ गए होंगे दोस्तों, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में कहा कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर किसी ज़मीन को खरीदते हैं और एक व्यक्ति अन्य 2 को वहाँ से बाहर करके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, फिर भी 12 साल या 15 साल के बाद उसे एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक घोषित नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसी तरह का केस जो है पारिवारिक संपत्ति में भी होती है। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में भी एक सहअंशधारी को जो ज़मीन पर कब्जे में है अन्य सहअंशधारियों के विरुद्ध में उस ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन का लाभ नहीं ले सकता, चूँकि यह ज्वाइंट पोजीशन और ज्वाइंट टाइटल माना जाता है दोस्तों। ठीक इसी तरह से इस केस में भी सभी खरीदारों का ज्वाइंट पोजीशन माना जाएगा और ज्वाइंट टाइटल माना जाएगा। अतः शामिलात रूप से खरीदे हुए संपत्ति पर किसी एक पक्ष के द्वारा एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध में नहीं लागू किया जा सकता। ये इस वीडियो का आज का टॉपिक है दोस्तों, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा मैंने आपको बताया। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में